अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके लिए चिकन शाशलिक ग्रेवी के साथ बना रही हूँ, जो रेस्टोरेंट्स में आपको अक्सर खाने के लिए मिलता है बॉइल्ड राइस के साथ, चाइनीज़ राइस के साथ। उसके लिए मैंने ले लिए हैं जी 750 ग्राम टमाटर, यानी कि 3 पाव तक। और अब इनमें मैं कट्स लगा रही हूँ, बस ऊपर वाले हिस्से में लगा रही हूँ कट्स। बहुत डीपली कट्स नहीं लगाएंगे हम, तमाम टमाटरों में ऐसे हम कट्स लगाएंगे। और पानी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। जैसे ही उसके अंदर बॉयल आएगा हम इनको उसमें डाल देंगे। और जी पानी उबलने लग चुका है और अब मैं इन टमाटरों को डाल रही हूँ इसके अंदर। बस हमें 2 से 3 मिनट तक इसको बॉयल करना है जी। 2-3 मिनट हो चुके हैं पानी को पकते हुए, और ये देखें छिलका कितना सॉफ्ट हो चुका है। अब इसको आसानी से आप उतार सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है टमाटरों का छिलका उतारने का जी। अब हम इसके ऊपर से छिलका उतार लेते हैं। ये देखें कितनी आसानी से उतर रहा है छिलका। बस तमाम टमाटरों के ऊपर से हम ऐसे छिलका उतार देंगे और इनको हम फिर बाद में काट लेंगे। अभी गरम है और बहुत एहतियात से इसको छीलना पड़ेगा। काफ़ी गरम लग रहा है हाथों पे। और ये छिलका उतर चुका है। अब मैं इनको रफली काट रही हूँ, बस जैसे आप चाहें इनको काट सकते हैं, बारीक मोटा, क्योंकि हमें इनको ब्लेंडर में डाल के पीसना है, लिहाजा इनको काटने में कोई एहतियात की ज़रूरत नहीं है। और ये कट चुके हैं टमाटर। अब इनको मैं ब्लेंडर में डाल के हल्का सा 2 घूंट पानी डालूंगी और इनको ब्लेंड कर लूँगी जी। ये देखिए प्यूरी तैयार हो चुकी है टमाटरों की। और अब एक पैन ले लिया मैंने, उसमें 1/4 कप मैंने डाल दिया है ऑयल। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और 1 से 1.5 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को सौते करेंगे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 किलो चिकन, जिसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। बस इस चिकन को हमें अब फ्राई करना है 5-6 मिनट के लिए, ताकि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए और जो इसके अंदर पानी है वो भी निकल आए। चिकन का जो पानी है, जो इसने पानी छोड़ना है, वो छोड़ दे। और देखें कितना पानी निकल चुका है चिकन का। और अब इसमें मैं डालूँगी मसाले सारे। सोया सॉस मैंने 4 टेबल स्पून डाल दिया है, और 2 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका, 2 टीस्पून डाल रही हूँ जी चीनी, और 1 टीस्पून जो है वो मैंने नमक डाल दिया इसके अंदर। लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून वो भी, और ये काली मिर्च का पाउडर 2 टीस्पून। बस इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसको ऊपर से ढक के पकाएंगे मीडियम लो हीट पे। बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाना, हमें 8-10 मिनट तक इसको पकाएंगे ऊपर से ढक के, ताकि जो चिकन है वो अच्छी तरह से गल जाए। और 8-10 मिनट गुजरने के बाद मैंने ढक्कन उठा दिया है। देखें पानी इसका ड्राई हो चुका है। और अब हम इसमें वेजिटेबल्स डालेंगे, जो कि मैंने क्यूब्स में काट लिए हैं। टमाटर मैंने ले लिए हैं 2 दरमियाने साइज़ के, उनके मैंने बीज रिमूव कर दिए हैं और मैंने उनको काट लिया क्यूब्स में। और 2 लिए मीडियम साइज़ के टमाटर, 1 मीडियम साइज़ की प्याज, उसके भी क्यूब्स काट लिए। और ये 1 मीडियम साइज़ की हरी शिमला मिर्च, उसको भी मैंने क्यूब्स में काट लिया था। और 1-2 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे, क्योंकि हमें सब्जियों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना। और बस 1-2 मिनट गुजर चुके हैं। अब इन सब चीज़ों को मैं एक बोल में निकाल लूँगी, और इसी पैन के अंदर हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। और ये बोल में निकाल लिया मैंने तमाम सब्जियों और चिकन को। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 3 से 4 टेबलस्पून तक ऑयल, और साथ ही इसमें डालेंगे तकरीबन 1.5 से 2 टीस्पून तक अदरक लहसुन का पेस्ट,
बस इसको भी सौते करेंगे हम हल्का सा। और अब हम इसमें डाल देंगे जी टमाटरों की प्यूरी जो हमने तैयार की हुई है। और साथ ही इसमें हम स्पाइसेस सारे शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून नमक, और ये 1.5 टीस्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, चीनी 2 टीस्पून यानी कि 2 छोटे चमचे, और ये सफ़ेद मिर्च 1 टीस्पून, ये है सफ़ेद सिरका, ये 2 टेबलस्पून, और सोया सॉस भी 2 टेबलस्पून। और साथ ही हम इसमें केचप डाल देंगे जो कि मैंने हाफ कप ले ली है, टोमेटो केचप। और बस सॉरी गले में मसला हो गया था। इन सब चीज़ों को मिक्स करके हम ढक कर 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम आंच पे। और ये 4-5 मिनट गुजरने के बाद मैंने ढक्कन उठा दिया इसका, और अब मैं तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी लेके उसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर जो कि मैंने भर के ले लिया था 1 चम्मच। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और टमाटरों के अंदर डाल देंगे ताकि ग्रेवी जो है वो मज़े की हो जाए, थिक सी। क्योंकि शाशलिक की ग्रेवी जो है वो बहुत पतली नहीं होती, वो थोड़ी थिक होती है। और हमें इसको अब पकाना है 2-3 मिनट के लिए मीडियम आंच पे। और जब आपकी पसंद के हिसाब से ग्रेवी तैयार हो जाए तो बस आप इसमें सब्ज़ियां शामिल कर दें, चिकन और सब्ज़ियां। और ये मैंने वो डाल दी हैं सारी चीज़ें, चिकन और सब्ज़ियां मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। अब हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि ग्रेवी भी बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है। बस अब इसको हम मिक्स करके अच्छी तरह से ऊपर से ढक देंगे और 1-2 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसको पका लेंगे। और ये मैंने इसको ढक दिया और 1-2 मिनट पका लेते हैं इसको हम। ये 1-2 मिनट गुजरने के बाद अब ये हो चुका है तैयार, और इसको अब हम सर्विंग बोल में निकालते हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी तैयार हो चुकी है। आपको अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा मेरी वीडियो को, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें, ऑल के ऑप्शन को ज़रूर क्लिक किया करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। तो उम्मीद है आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अब इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।